हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया को इफेक्ट करने वाला है और इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले टाइम में हर एक इंडिविजुअल के ऊपर पड़ने वाला है, चाहे वो उसको पसंद हो या फिर ना हो। तो ये क्या टॉपिक है और ये कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाला है, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अभी रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस बी आर गवई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि आने वाले टाइम में हमें SC एंड ST कैटेगरी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई करना चाहिए। अभी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है? क्या ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल होने वाला है या फिर ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है? तो ये पूरी कहानी क्या है और ये कंसेप्ट क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी ऐसे कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन अब वो जो इंडिविजुअल है उसने एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर दी है किसकी? इनकम की, यानी कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में अब उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। और ये जो कंसेप्ट है अभी करंटली इंडिया के अंदर ओबीसी जो कैटेगरी है उसके अंदर एप्लीकेबल है, यानी कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग तो करता है लेकिन उसकी जो फैमिली इनकम है वो एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर चुकी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में उसको ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और अब उसे क्या करना होगा? जनरल कैटेगरी के अंदर ही किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। तो अब क्या बोला है जस्टिस बी आर गवई ने? बोला है कि ये कंसेप्ट अब हमें क्या करना चाहिए? SC एंड ST कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए। और देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइड से दिया जा रहा है। लास्ट ईयर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह के जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टेटमेंट दिया था। तो यानी कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइड से रेगुलर बेसिस पे ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगी? SC एंड ST कैटेगरी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि देखिए जो बी आर गवई है उन्होंने क्या बोला है? बॉल इन गवर्नमेंट्स कोर्ट ऑन SC ST क्रीमी लेयर से सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट लास्ट ईयर, जो जजमेंट का नाम अभी मैंने बोला है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, ऐसा स्टेटमेंट लास्ट ईयर इस जजमेंट के अंदर दिया गया था। तो यानी कि अब क्या होगा? जो आपको ओबीसी के अंदर देखने को मिलता था वही भी SC एंड ST कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो हमारे इंडिया को एक अलग ही लेवल पे इंपैक्ट करने वाला है, पूरे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उन सभी को इंपैक्ट करने वाला है, इसीलिए इस स्टेटमेंट के कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। अब ये समझते हैं कि जो लोग इसके फेवर में हैं वो क्यों हैं। देखिए जो लोग इसके फेवर में, उनका ये मानना है कि ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हुए एक सर्टेन इनकम लेवल क्रॉस कर लिया, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक उसका डेवलपमेंट हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में अब उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो लोग एक्चुअल में इस चीज के लिए यानी कि रिजर्वेशन को डिजर्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो सभी लोगों का हो सके। क्योंकि अब क्या होता है, कोई इंडिविजुअल है जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, उसका डेवलपमेंट हो गया, वो सिटी के अंदर रह रहा है, उसके आने वाली जनरेशन को भी वही रिसोर्सेज अवेलेबल है जो एक जनरल कैटेगरी के इंडिविजुअल को अवेलेबल है। तो अब क्या हो गया है कि ओबीसी कैटेगरी का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर वो इंडिविजुअल ओबीसी कैटेगरी का था तो ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है, इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ओबीसी कैटेगरी के वो लोग जो अभी भी पिछड़े वर्ग के अंदर आ रहे हैं, जो अभी भी इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, उनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये मानना है इस ग्रुप का। लेकिन देखिए जो लोग इस चीज के अगेंस्ट में है उनका क्या बोलना है? उनका ये बोलना है कि देखिए डजंट मैटर कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला और आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लेके, लेकिन सोसाइटी के अंदर अभी भी उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जो पहले किया जाता था। यानी कि सोसाइटी के अंदर आपने इकोनॉमिक चेंजेस तो ला दिए लेकिन सोशल चेंजेस नहीं आए।
तो उनका ये मानना है कि अगर हमको क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई करना है एससी एंड एसटी कैटेगरी के अंदर भी, तो हमें जो इसका रूट कोज है रिजर्वेशन का, रूट कोज क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट बेस्ड सिस्टम। तो हमें पहले इस कास्ट बेस्ड सिस्टम को इंप्रूव करना होगा या फिर इसे खत्म करना होगा, तब जाके हम इस सोसाइटी के अंदर एससी एसटी कैटेगरी के अंदर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझना है तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करूंगा, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी और कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से वो रिलेटेड है, वो पूरी बेस्ड है आर्टिकल 15 जो हमारी बात करता है इक्वालिटी की, और वहां पे दिया गया है रिजर्वेशन कंसेप्ट। तो उस मूवी में भी एक सीन है जहां पे आपको समझ में आता है कि डजंट मैटर को इंडिविजुअल अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर भी अगर वो चाहे कितना भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, कितना भी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए, अभी भी वो जो रिजर्व कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी किया जा रहा है, और कैटेगरी के अंदर भी वो लोग भी आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें उस मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, तो वो मूवी आप जरूर देखिए, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन ग्रुप का यही बोलना है कि देखिए हम इकोनॉमिक तो डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे साथ सोसाइटल लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उसका क्या, और अगर आपने अभी हमसे जो रिजर्वेशन जो एक शील्ड है वो छीन ली, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारी जो जनरेशन है उनके साथ फिर से उतना ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, उनको फिर से वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी जो उनको मिलनी चाहिए। तो क्या होगा, फिर से हम उस साइकिल के अंदर फंस जाएंगे कि एक जनरेशन को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, फिर नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल रहा है, तो फिर से वो पीछे आ गए, आपको फिर से उन्हें बेनिफिट देना पड़ेगा, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दोगे, तो ये क्या हो गया, एक पूरी साइकिल बन गई है, तो आप इसमें फंस के रह जाओगे। तो अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि अगर जो रूट कोज है अगर वो ही रिमूव हो गया तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, फिर आप एक्चुअल में जो वीकर सेक्शन है उनको बेनिफिट दे पाओगे। लेकिन देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने ना सिर्फ स्टेटमेंट दिया है बल्कि उन्होंने कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किया। वो चेंजेस क्या है, देखिए बहुत अच्छी चीज है। वो चेंजेस क्या है कि हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अभी अभी ये जो चीजें इंट्रोड्यूस की गई है, पहले ऐसा नहीं था। अब क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टाफ है, जो हमारे स्टाफ होते हैं जिनको हम पियोन बोलते हैं या फिर कोर्ट क्लर्क्स जो होते हैं, जितने भी तरीके का स्टाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करता है एक्सक्लूडिंग जजेस, तो जितना भी स्टाफ है उनकी रिक्रूटमेंट में अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन कितना होगा, एससी कैटेगरी को 15% एंड एसटी कैटेगरी को 7.5%। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जस्टिस बी.आर. गवई की साइड से, जिन्होंने ये सारे डिसीजन लिए हैं। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, क्या इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट होगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले टाइम में अगर हम कोई भी ऐसा एक वीडियो लेके आए तो वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू एंड गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।